दोस्तों जरा इसकी बातों को सुनिए पहले। बिहार का चुनाव करीब आते ही बिहार के सभी गायक गायिकाओं को विधायक बनने की तलब लगने लगी है। सबको टिकट चाहिए। कुछ लोगों को गरीबों की लाठी बनना है और बिहार को बदल देना है। कुछ लोगों को मोदी जी में भगवान दिखने लगा है, लेकिन बिहार को बदले बिना ये भी नहीं मानेंगे। आपने सुना ना, ये है नेहा सिंह राठौर और ये रो रही है इस बात के लिए कि बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया। लेकिन ये 15 साल से कांग्रेस का गुलामी कर रही है। कांग्रेस के लिए इसने क्या नहीं किया, वीडियो बनाए, लाभ खाए, गालियां खाई लोगों को। लोग इसको मियां खलीफा तक बोल दिए कि ये चश्मा लगाती है, ऐसे वैसे डिसरेस्पेक्ट कर करके इसको क्या नहीं किया। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इसको एक पार्षद तक का भी टिकट नहीं दिया अपने पार्टी से, और इसीलिए ये रो रही है कि बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया। अब ये तो मैं भी यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है, ये गलत किया है। क्यों गलत किया है मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके से ये चमचे लोग रो रहे हैं ना भाई, बड़ा सुकून मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप भी लोग सोचिए कि ये लोग किस तरीके से क्या नहीं किए, और अभी भी प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए लोग काम करते हैं। लेकिन इन लोगों को पूछा नहीं जा रहा है कांग्रेस के अंदर। ठीक है, ये है अभी कांग्रेस की हालत। और बाकी अब बीजेपी ने क्या किया है, चलिए इसके ऊपर आते हैं। तो बीजेपी का क्या रोड मैप है, बीजेपी चाहती क्या है, ये हमें और आपको भी नहीं समझ में आएगी। जिस तरीके से बीजेपी किसी को भी टिकट दे रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने मैथिली ठाकुर जो एक गायिका है उसको टिकट दे दिया है दरभंगा के अलीनगर से, वो चुनाव लड़ेगी। अब आप ही लोग सोचिए कि जो बीजेपी के असल में कार्यकर्ता है, जो 30 साल 40 साल से बीजेपी के लिए कार्य करते आ रहे हैं, उनको पूछा तक नहीं जा रहा है, और एक गायकी को, एक गाने वाली गायकी को टिकट दे दिया जा रहा है, जिसको पता नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, लोगों के पैर पड़ने पड़ते हैं, लोगों की समस्या जो है ना उसको दूर करना पड़ता है। लोग कैसे जीते हैं उसी में आपको भी जीना पड़ेगा। रियल में नेता वो होते हैं। अब ये बताइए, इनको टिकट दे दिया गया है, पहले नंबर तो ये हार जाएगी, इसको वोट ही नहीं मिलेगा। बीजेपी के नाम पे कुछ वोट मिल जाए वो ठीक है, लेकिन जीत नहीं पाएगी बीजेपी के नाम पे, ये तय है। अब देखिए बीजेपी चाहती क्या है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से काफ़ी प्रभावित हूँ और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनसे इंस्पायर होकर के आज मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सेगलोजन का CEO स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों जिस तरीके से कांग्रेसी चमचे फड़फड़ा रहे हैं कि बीजेपी किसी को भी टिकट दे रही है वहां पे, लेकिन हम लोगों को तो कांग्रेस में पूछा नहीं जा रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि तुम्हारी यही क्षमता ही है, तुम्हारी इतनी औकात ही है कि तुम्हें बीजेपी क्या कांग्रेस क्या जो गांव के पार्षद और वार्ड सदस्य होते हैं ना, उसमें तुम लोगों को लोग वोट ना दें, और तुम लोग जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाते हो, ये तुम लोगों की सीमित शक्ति है जो तुम लोग कर सकते हो। लेकिन कहीं से चुनाव लड़ने की बात ये तो नहीं कर पाओगे। अब देखिए दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कैसे? आप भी सोचिए कि जिस तरीके से बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया, आखिर उसके किस टैलेंट की वजह से दिया? बस यही कि वो गायकी है, गायक गाना गाती है, उसके कुछ सोशल मीडिया पे फॉलोअर है। सोशल मीडिया पे फॉलोअर वाले तो एक और आए थे जिनका नाम था एजाज खान। उनको तो 25 30 75 वोट मिले थे, जितना नोटा को भी नहीं वोट मिले थे उतना वोट उनको मिले थे। आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उसके तरफ से वो लड़ा था, याद है आप लोगों को, देखा ही होगा। अब बताइए, मतलब जिसके फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पे, क्या वो लोग देश का सुधार कर सकते हैं? क्या उन लोगों को टिकट मिल जाने चाहिए? क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? अब आप ही लोग सोचिए। ये तो हमारे हिसाब से और आपके हिसाब से भी नहीं, लेकिन बीजेपी ने इस काम को किया है। अब जिस तरीके से इन्होंने किया है, अभी इनको टिकट दिया गया है, ये तो देखने वाली बात ही होगी कि किस तरीके से बीजेपी वहां पे डाउन जाएगी। ये आने वाले समय में बिहार के चुनाव में पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद। लेकिन बीजेपी इतना अच्छा कार्य करते हुए भी इस तरीके की गलतियां कर रही है, इसका परिणाम किसको मिलेगा? बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। अब देखिए ये भी बात है कि जो अधिकारी थे, जो लोग थे, वो लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मैं किसको टिकट दे रहा हूँ। क्या वहां पे और लोग नहीं थे? और जिस तरीके का वहां समीकरण बैठा है ना, वो आपकी जो माथा है ना वो हैंग करके रख देगा। पता ही नहीं चलेगा मैथिली ठाकुर को, क्योंकि पहली बार ये चुनाव लड़ेंगी।
बस इसको बीजेपी ने टिकट दे दिया। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर थी। अब इन्फ्लुएंसर को टिकट देना है जिसको यही नहीं पता है कि आज तक चुनाव कैसे होता है, उसने अभी तक अपना वोट दिया है कि नहीं दिया है, उसको ये भी नहीं पता होगा, और उसको पार्टी सीधा टिकट दे देती है कि जाओ तुम चुनाव लड़ो। ये कहां तक सही है, आप ही लोग सोचिए। और यही बीजेपी की एक निगेटिव पॉइंट है कि ऐसे ही किसी को भी उठा के वो टिकट दे देती है। लेकिन ये कहां तक सही चलता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखिए, इससे ये भी पता चलता है कि आने वाले समय में अगर बीजेपी से मैथिली हार जाती है तो बीजेपी को ये सीख मिलेगी कि हमें इन्फ्लुएंसरों को टिकट नहीं देना है। हो सकता है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर रही हो, ये भी हो सकता है। नहीं तो ऐसे तो कभी भी उन लोगों ने टिकट नहीं दिया। हाँ, दिया है, पहले टिकट दिया है, जैसे कि निरहुआ हो गए, और आपके मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए। वो तो बहुत पुराने हो गए ना। लेकिन जिस तरीके से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है, मुझे नहीं लगता है कि वो सरवाइव कर पाएगी। वो चुनाव में अच्छे खासे वोट पा पाएगी, जहां तक हमको उम्मीद है। अगर मौका मिलेगा तो हम चुनाव के बाद मैथिली ठाकुर के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये तो अलग बात है। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है पहले ही, जैसे कि गायकों को टिकट दिया है, रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए। वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर भी रहे हैं, अच्छा कार्य भी किए हैं, और लोगों के साथ उनका जुड़ाव भी है। लेकिन क्या ये मैथिली ठाकुर कर पाएगी, ये तो अब देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से इनके चमचे लोगों को, कांग्रेस के चमचों को जल रही है कि मैथिली को टिकट दे दिया गया, हम तो इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमको पूछा भी नहीं गया। तो भाई यही होता है, यही है तुम्हारी औकात। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कि मैथिली ठाकुर की क्या रिजल्ट आएगी, अभी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जहां तक कि मैथिली ठाकुर को टिकट नहीं देना चाहिए था, अब दे भी दिया है तो रिजल्ट का वेट करना भी जरूरी है, आगे क्या हो सकता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए, उस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।